हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2026 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कौन से क्रम के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे दूसरे क्रम के। पहले क्रम के कौन थे? तो पहले जो मुख्यमंत्री थे ये थे नित्यानंद स्वामी, और उनके बाद बनते भगत सिंह कोश्यारी। ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी। उन्हें वर्ष 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक जीवन अथवा सेवा। तो सार्वजनिक जीवन अथवा सेवा के लिए भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को प्राप्त हुई। तो गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है महाराष्ट्र की झांकी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो पहला स्थान दिया गया जो यहाँ पे है महाराष्ट्र की झांकी को दिया गया है। और महाराष्ट्र झांकी की जो थीम थी ये थी गणेश उत्सव एज सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। तो ये इसकी थीम थी। थीम भी आपको ध्यान रखनी है, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है महाराष्ट्र की झांकी को। और इसकी थीम क्या थी? तो ये थी गणेश उत्सव ए सिंबल ऑफ ए आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 में पॉपुलर चॉइस अवार्ड यानी जनता की पसंद किस राज्य की झांकी को मिला। देखो, सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया महाराष्ट्र की झांकी को, लेकिन जनता की पसंद के अनुसार पहला जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है गुजरात की झांकी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पूछा जाए कि पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो दिया गया है ये गुजरात की झांकी को, यदि पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला, तब सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 की सर्वश्रेष्ठ झांकी जूरी द्वारा का चयन किस आधार पर किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया गया है विशेषज्ञ जूरी के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 77वां मुख्य विषय थीम क्या थी। तो वर्ष 2026 गणतंत्र दिवस की जो थीम थी ये थी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। देखो, जो वंदे मातरम है ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत क्या हमारा? वंदे मातरम है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसके 150 साल इसके पूरे हो गए, तो इसलिए इस वर्ष इसकी थीम रखी गई है 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो वर्ष 2026 में जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे ये थे उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो इससे कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष जो उर्सुला वॉन डेर लेयन है ये यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष है, और जो एंटोनियो कोस्टा है ये यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न है हमारा, गणतंत्र दिवस 2026 की थीम 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम किस लेखक अथवा कवि से जुड़ी है। तो मैंने आपको बताया किसके द्वारा लिखा गया था। ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और वंदे मातरम क्या है? तो हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन।
अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो वर्ष 2026 में 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिनमें से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मिला है, वो मिला है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी को कौन सा वाला मिला है, इन्हें मिला है पद्म भूषण, यह आपको ध्यान रखना है। देखो टोटल कितने मिले पद्म पुरस्कार, तो ये मिले 131। इनमें से आपका जो पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण दिया गया 5 व्यक्तियों को, पद्म भूषण दिया गया है 13 लोगों को और पद्म श्री दिया गया है 113 लोगों को। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अभी हमें आगे यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। पद्म पुरस्कार 2026 में निम्न में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो जो भारत का सबसे यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पर आता है पद्म श्री। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका क्रम भी लगाने को दिया जाता है। तो इस साल वर्ष 2026 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण। देखो आपके जो पद्म विभूषण होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इनके नाम भी ध्यान रखना है किन किन लोगों को दिया गया है, तो इनके नाम भी आप देख लेते हैं। तो 5 व्यक्तियों को वर्ष 2026 में पद्म विभूषण दिया गया, कौन कौन है। एक तो आपको ध्यान रखना है धर्मेंद्र सिंह देवल, तो इन्हें मरणोपरांत दिया गया। आप लोग जानते हैं कि हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो धर्मेंद्र सिंह देवल को दिया गया मरणोपरांत। इनका किस क्षेत्र में दिया गया, तो इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। और इनके अलावा केटी थॉमस, इन्हें सार्वजनिक मामले में दिया गया है। एन राजम, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। पी नारायणन, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया। और BS अच्युतानंद, इन्हें भी सार्वजनिक मामले में और इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। तो 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण, धर्मेंद्र सिंह देवल और BS अच्युतानंद। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कार 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो अभी हमने देखा पद्म विभूषण, तो अभी पद्म विभूषण दिया गया 5 व्यक्तियों को और पद्म भूषण ये दिया गया है 13 लोगों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे प्रमुख नाम यहाँ पे लिए जहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। एक जो आपको महत्वपूर्ण नाम याद रखने हैं, एक तो आपको अपना वाला उत्तराखंड वाला ध्यान रखना है भगत सिंह कोश्यारी। इनके अलावा कौन है, अलका याग्निक हो गए, इन्हें संगीत के क्षेत्र में दिया गया। ममूटी, इन्हें कला सिनेमा के क्षेत्र में दिया गया। विजय अमृतराज, इन्हें खेल अथवा टेनिस के खिलाड़ी यानी खेल से इनका संबंध है, इन्हें दिया गया। और पीयूष पांडे, इन्हें मरणोपरांत विज्ञापन कलाकार हैं, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। और शिबू सोरेन, इन्हें सार्वजनिक सेवा के लिए दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कितने लोगों को दिया गया पद्म विभूषण, तो 13 लोगों को दिया गया, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कार 2026 में सबसे अधिक संख्या में किस श्रेणी में पुरस्कार दिए गए। तो सबसे ज़्यादा दिए गए पद्म श्री जो दिए गए ये दिए गए 113 लोगों को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कार 2026 में कितने पुरस्कार पद्म श्री के रूप में दिए गए। तो पद्म श्री के रूप में दिए गए 113 लोगों को, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मुख्य जो नाम आपको ध्यान रखना है, एक जो आपके भारतीय टीम के पूर्व जो कैप्टन रहे हैं रोहित शर्मा, इन्हें भी दिया गया। और जो यहाँ पे अभी कौन है, हरमनप्रीत कौर है, इन्हें भी दिया गया है पद्म श्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में महिलाओं की संख्या कितनी है। देखो जो टोटल यहाँ पे 131 लोगों को दिया गया, यहाँ पे बात हो रही है कि उनमें से कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया, तो उनमें से दिया गया 19 महिलाएं इनमें शामिल है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में कितने पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए। तो यहाँ पे बात हो रही कि मरणोपरांत किनको यहाँ पे दिया गया, कितने लोग हैं, तो 16 व्यक्ति हैं, 16 व्यक्तियों को दिया गया मरणोपरांत, इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। 19 तो महिलाएं हैं और 16 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें क्या मरणोपरांत दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कार निम्न में से किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। देखो जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, दिए जाते हैं कला हो गया, साहित्य हो गया, खेल और समाज सेवा, तो इन क्षेत्रों में दिया जाता है पद्म पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगला प्रश्न है हमारा, पद्म पुरस्कारों में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ये केवल भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, ये केवल सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं, ये भारतीय व विदेशी दोनों को दिए जाते हैं, ये केवल खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। देखो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, ये भारतीयों और विदेशियों दोनों को दिए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2026 में धर्मेंद्र को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी धर्मेंद्र सिंह देओल को पद्म पुरस्कार की कौन सी श्रेणी में दिया गया? तो इन्हें दिया गया था पद्म विभूषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इन्हें क्या है, मरणोपरांत दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कार 2026 में रोहित शर्मा को कौन सा सम्मान मिला? तो रोहित शर्मा को मिला है पद्मश्री। रोहित शर्मा को मिला है पद्मश्री। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कार 2026 में हरमनप्रीत कौर को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो हरमनप्रीत कौर कौन है? तो ये महिला क्रिकेट टीम की क्या है, कैप्टन है। इन्हें भी दिया गया पद्मश्री। तो पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? तो भारत में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत होती है 1954। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ष 1954 में। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म विभूषण पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? तो पद्म पुरस्कार जो दिया जाता है, ये दिया जाता है असाधारण एवं विशिष्ट सेवा। तो इन क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कारों की घोषणा सामान्यतः कब की जाती है? तो हर साल 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म पुरस्कारों को किस स्थान पर प्रदान किया जाता है? तो पद्म पुरस्कार है ये दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।